और कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो है हमारी जो आधा थोड़ा सा आधा भी नहीं थोड़ा सा बचा हुआ था उसी से हम स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा कि पेपर का बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। इसमें आप उत्तराखंड और करंट अफेयर्स और हिंदी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और उसी को पढ़ें ज़्यादातर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, थोड़ा लाइट यार ये ऊपर नीचे कर रही है। पहला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज ये कहां पर है? ये है द्वारहाट, अल्मोड़ा। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्रश्न, प्रदेश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज। प्रदेश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज ये है सुद्धोवाला। सुद्धोवाला पॉलिटेक्निक आपने देखा होगा, सुद्धोवाला, देहरादून। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब एनआईटी, है ना। ये कहां पर है? सुमाड़ी। सुमाड़ी मतलब श्रीनगर। ठीक है, ये आ गया आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब ये एम्स की बात कर रहा है। ठीक है, एम्स ये कहां पर है? ये है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में। और इसने जो कार्य आरंभ किया था, काम करना जो शुरू किया, वो 2014 में किया था। अगला हमारा प्रश्न है, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय कहाँ है? ये हल्द्वानी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, वीरचंद सिंह गढ़वाली वीरचंद सिंह गढ़वाली राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज, ये सरकारी मेडिकल कॉलेज है। ये है श्रीनगर में। ठीक है, इसका लोकार्पण हुआ था 2008 में। इसको देख लीजिए, फिर मैं हटा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दून मेडिकल कॉलेज, जो दून हॉस्पिटल है उसको मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है, दून मेडिकल कॉलेज। ये है 2016 और कहां पर? देहरादून। ठीक है, इसके बाद है चिकित्सा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, यह है 2013 में। और देहरादून है कि हल्द्वानी है? देहरादून, ये भी देहरादून। ठीक है, आगे है हमारा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ये 2009 में है और देहरादून में है। ठीक है, फिर है चंदोला हेम्योपैथिक, चंदोला हेम्योपैथिक
हेम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये कहां पर है? रुद्रपुर उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। फिर अगला हमारा है उत्तराखंड यूनानी मेडिकल कॉलेज। उत्तराखंड यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये है हमारा हरिद्वार। ठीक है, अगला है हमारा प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। प्रदेश में सर्वप्रथम नर्सिंग कॉलेज की स्थापना ये हुई थी 2010 में। ठीक है, देहरादून में। आगे बढ़ते हैं, देहरादून। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड भाषा संस्थान और हिंदी अकादमी। उत्तराखंड भाषा संस्थान व हिंदी अकादमी, ये है 2009 में इसकी स्थापना हुई और इसके साथ पीताम्बर दत्त बर्थवाल का नाम जोड़ा गया। का नाम जोड़ा 2011 में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड का लगभग संपूर्ण क्षेत्र मध्य पहाड़ी समूह में आता है। उत्तराखंड का लगभग संपूर्ण क्षेत्र मध्य पहाड़ी में आता। ठीक है, यहां तक आप इसको देख लीजिए, यहां तक देख लीजिए, इसके बाद मैं मिटा देता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर है कुमाऊनी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये आपने कई बार पढ़ा होगा। कुमाऊनी जो बोली है, कुमाऊनी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊनी को 4 भागों में बांटा है। फिर इसके बाद है पौराणिक लोक गाथाओं को क्या कहा गया? पौराणिक लोक गाथाओं को क्या कहा गया? ये कहा गया जागर। जागर है ना। उसके बाद है आगे वीर गाथाओं को क्या कहा जाता है? सॉरी, वीर गाथाओं को क्या कहा जाता है? पवाड़े या पहाड़ो। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि साइंस ऑफ लैंग्वेज के लेखक। मैक्स मूलर। अगला हमारा प्रश्न है वेदमाला के लेखक। वेदमाला के लेखक है हरिराम धस्माना। फिर अगला हमारा प्रश्न है उठो गढ़वालियों
कविता किसने लिखी? सत्य नारायण रतूड़ी। इसके अलावा अगला हमारा प्रश्न है, हिलांसी भगवती चरण निर्मोही, भगवती प्रसाद पांथरी। फिर है अगला हमारा बुरो संघ। बुरो संघ जो है यह है हर्षपुरी। ठीक है, इसको देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है चेतावनी। चेतावनी, चेतावनी है हरि कृष्ण दुर्गा दंती। ठीक है, उसके बाद है विरह लीलानंद कोटनाला। ठीक है, इसके बाद है लोकोक्ति को गढ़वाली भाषा में क्या कहते हैं? भाषा में क्या कहते हैं? अखाड़ा और पखाड़ा। ठीक है, पहेली को क्या कहते हैं? पहेली को कहते हैं आना या एण। ठीक है, लोकवार्ता को क्या कहते हैं? लोकवार्ता को कहते हैं पंडुली। ठीक है, यह है जितना भी इस किताब में था। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें से वो निकाले हैं जो पेपर में आ सकते हैं, वो लिख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, एक तो लिख लीजिए आप, जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, उत्तराखंड दर्शन, ये किताब में है, आप चाहे पढ़ भी लीजिए, ये है देहरादून से। फिर उसके बाद है पर्वत जन, पर्वत जन देहरादून से। युगवाणी, युगवाणी है देहरादून से। धाद है, इंपॉर्टेंट है, धाद देहरादून से। पहाड़ है, ये है नैनीताल से। आज का पहाड़ है, आज का पहाड़ ये है पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद लिखते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय ये है पिथौरागढ़ से। ठीक है, फिर लिखिए पूर्वासी, ये है अल्मोड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है, मतलब पूर्वासी नहीं, पूछा जा चुका है, इनमें से धात पूछा जा चुका है। पूर्वासी अल्मोड़ा है। राष्ट्रीय ज्वाला, ठीक है, अंतर ज्वाला, ज्वाला और उत्तराखंड संस्कृति, ये जो तीनों हैं ये पौड़ी से हैं। ठीक है, एक समाचार पत्र और निकलता है बद्री विशाल, ये निकलता है हरिद्वार से।
ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है जो पूरा का पूरा जो दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्या, हर पेज ही इम्पोर्टेंट होता है, कहाँ से क्या पूछ लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप लोग जो है पूरा रिवीजन पे बने रहिए। और मेरा मानना है कि रिवीजन इस समय पे जो बचा समय है वो तीन चीजों का होना चाहिए। हिंदी का आपका है, और इसमें देख लीजिए थोड़ा सा उत्तराखंड, और इसमें देख लीजिए आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स, बस, है ना। चलिए ठीक है ना, धन्यवाद।